Welcome students in deep knowledge classes. Question number 2 of chapter 6 worksheet 1 of DAV mathematics. Find the compound interest on rupees 6500 for 2 years at the rate of 9% per annum. Per annum मतलब per year. तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 6500 टाइम कितना 2 ईयर एंड रेट 9%. आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर, आपको ये फाइंड करना है. तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है बट हम 1 ईयर के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं कि पहले फर्स्ट ईयर फिर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल चेंज होगा, उस मेथड से इसको फाइंड करते हैं. क्लियर. सो फर्स्टली लेके चलते हैं स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल कितना 6500. फर्स्ट ईयर अगर मैं इंटरेस्ट फाइंड करूं तो 6500 प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाई रेट कितना है 9, मल्टीप्लाई टाइम में 1 ईयर के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ अपॉन 100, यानी P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100. क्लियर. तो ये क्या होगा, देखो ये 20 से 20 कैंसिल, 65 को जब 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 585 रुपीज़. तो ये आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया. तो अब मेरे पास अमाउंट क्या बनेगी, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, यानी 1 ईयर के बाद अमाउंट कितनी हुई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल कितना 6500 प्लस इंटरेस्ट कितना है मेरा 585. तो इसको जब ऐड करते हैं तो 7085 रुपीज़ ये मेरे पास आया 1 ईयर के बाद अमाउंट. क्लियर. अब मुझे क्या फाइंड करना है, 2 ईयर के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. तो सेकेंड ईयर के लिए ये जो अमाउंट है ये सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल, क्योंकि अब क्या लगेगा, इस पर इंटरेस्ट लगेगा. सो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. अब प्रिंसिपल क्या हुआ मेरा 7085 रुपीज़. रेट वही सेम रहेगा कितना 9% एंड टाइम रहेगा मेरा 1 ईयर. तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, यानी 7085 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100. क्लियर. तो अब क्या करेंगे, देखो अब आप इसको कट करोगे तो कट करने के बजाय आप पहले डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 डिजिट के बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट को लगाते हैं. तो जब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 63765 और डिवाइड में क्या है 100. अब ये 100 है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 637.65. क्लियर. तो अब ये मेरा क्या आया, सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट आया. तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर्स के बाद अमाउंट कितनी हो जाएगी, देखो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल क्या था 7085 प्लस अब ये कितना इंटरेस्ट हुआ 637.65. क्लियर. तो जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 7722.5 रुपीज़. यानी 2 साल के बाद जो मैंने 6500 प्रिंसिपल दिया था वो इंटरेस्ट लगने के बाद इतना अमाउंट बन गया. बट मुझे क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करूँगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, कैसे फाइंड होगा, जितना मेरा अमाउंट बना, ठीक है, मान लिया अमाउंट मेरा 120 रुपीज़ बना और प्रिंसिपल था मेरा 100, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा 120 में से 100 माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट. तो ऐसे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट मेरे पास कितना है 7722.5, ये मेरा अमाउंट है, माइनस प्रिंसिपल कितना है 6500. क्लियर. जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो मुझे क्या मिलता है 122.65 रुपीज़. तो ये आपका क्या आ गया,
कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, अगर मान लो अमाउंट 120 रुपीज़ बनती 2 साल के बाद और मेरा प्रिंसिपल यानी स्टार्टिंग में मैंने 100 रुपीज़ लिए थे, तो इंटरेस्ट कैसे निकालता कि 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना है? तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करता 20 रुपीज़। तो ऐसे ही सेम मैंने ये कंसेप्ट किया है। क्लियर? सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2।